हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि कल मतलब 24 तारीख में आपकी एसएससी सीजीएल 2021 का जो टियर 2 एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की आ गई थी। और उसमें ये जो एक क्वेश्चन है इसने बहुत लोगों को परेशान किया है, जिसमें आपको 2 सीरीज़ दी गई हैं और उसमें जो कॉमन टर्म्स है उसका सम आपसे पूछा गया है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ क्या बिल्कुल जो शॉर्ट तरीका हो सकता है उस सीरीज़ का सम निकालने का, वो मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा सीरीज़ नंबर 1। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले हम इसमें कॉमन टर्म्स निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उनका सम करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन टर्म्स निकालने की जो प्रोसेस है हम वो देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि 2 से हम गए 9 पे, डिफरेंस आया हमारे पास 7, 9 से 16 पे। तो जो कॉमन डिफरेंस है सीरीज़ 1 में वो है 7 का। ठीक है, तो हम 2-4 टर्म आगे तक निकाल लेते हैं जिससे हमें जो पहला कॉमन टर्म होगा वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 से हम गए 9 पे, तो ये हो गया आपके पास 2, 9, 16 और 7, 23 और 7, 30 और 7, 37। इस तरीके से हमने जो हमारी पहली सीरीज़ थी उसके हमने कुछ टर्म्स निकाल लिए। अब हम आते हैं सीरीज़ नंबर 2 में। सीरीज़ नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो है 4 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 7 से आप गए 11 पे, तो 7, एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें 7 से आप गए 11 पे, 11 से 15 पे, 15 और 4 19 और 19 और 4 23। तो इसमें जो हमें एक चीज़ समझ में आई वो क्या है कि जो हमारा पहला कॉमन टर्म निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 23। ये 23 हो गया हमारा कॉमन टर्म। अब हम एक नई सीरीज़ बना लेते हैं, सीरीज़ 3, जिसका हमें सम करना होगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला कॉमन टर्म निकल के आया वो था 23। अब जो नेक्स्ट कॉमन टर्म होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ 7 और 4। तो जो हमारा नेक्स्ट कॉमन टर्म निकल के आएगा वो आएगा 7 × 4 28। 28 का हम इसमें कर देंगे सम, तो नेक्स्ट कॉमन टर्म होगा हमारा 51। इस तरीके से हम आगे के जो टर्म्स हैं वो पूरे निकाल सकते हैं। अब मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि हमने इसमें पहला टर्म निकाल लिया था कॉमन, जो कि हमारा आया था 23। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड सीरीज़ में निकाला 23। उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम यहाँ पे पूरी सीरीज़ को नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली जो कॉमन डिफरेंस ऑफ सीरीज़ 1 जो कि है 7 एंड ऑफ सीरीज़ 2 जो कि है 4, इन दोनों का हमने लिया एलसीएम। तो 7 और 4 कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास 28। तो 28 अब हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हमने सीरीज़ 3 शुरू करी जिसका हमें सम निकालना है। तो उसका पहला टर्म है आपका 23, सेकेंड टर्म है 51। इस तरीके से हम आगे जाते जाएंगे और उसके लास्ट टर्म हम निकालेंगे, बिकॉज लास्ट टर्म निकालने के बाद जो सम का फॉर्मूला होता है वो काफ़ी ईजी होता है। अब हम देखेंगे कि लास्ट टर्म निकालने का क्या प्रोसेस है। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, तो जो सीरीज़ 1 है वो आपकी, एक सेकेंड, जो सीरीज़ 1 है आपकी वो 632 पे ख़त्म हो रही है और जो सीरीज़ 2 है आपकी वो 743 पे ख़त्म हो रही है। अब इससे हमें एक चीज़ क्या समझ में आई कि जो आपका लास्ट टर्म होगा वो डेफिनेटली 632 से तो कम ही होगा। ठीक है, अब हम लास्ट टर्म निकालने का प्रोसेस क्या होगा, मतलब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि लास्ट टर्म भी आप कैसे निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला 28, तो 632 के सबसे पास हम पहुँचें तो हम इसमें करेंगे 28 इंटू, थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये हमने करा यहाँ पे 28 इंटू 20, तो हम पहुँचे यहाँ पे 560 तक। और फिर हमने जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो प्लस कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 23, हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास 583 आया। लेकिन इसमें हम एक बार और 28 जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो ऐड कर सकते हैं। तो प्लस का हमने कर दिया 28, तो 3 और 8 1 611। अब हमारे पास जो लास्ट टर्म निकल के आया वो है 611। अब 611 में भी अगर आप 28 प्लस कर देते हैं तो वो आएगा 639, लेकिन हमें सिर्फ 632 तक ही जाना है, तो हम ये वाला चीज़ इसमें प्लस नहीं करेंगे। तो हमारा जो पहला टर्म था वो था 23 और जो हमारा लास्ट टर्म निकल के आया वो है हमारा 611। अब मैंने आपको पहला टर्म निकाल के बता दिया है, लास्ट टर्म निकाल के बता दिया है। अब जो सीरीज़ में सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब हमें निकालना है कि टोटल हमारे सीरीज़ में नंबर्स कितने हैं। अब आप देखेंगे कि हमने 28 इंटू 20 करा था, तो एक 20 टर्म तो ये हो गए हमारे। उसके बाद एक टर्म हो गया हमारा 23 और एक बार हमने, एक सेकेंड कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आप लोगों को। ओके, तो टोटल टर्म यहाँ पे हुए हमारे 20, हमने करा था 28 इंटू 20, तो 20 टर्म ये हो गए।
21 ये हो गया 23 और हमने एक बार और 28 ऐड किया था, तो ये हो गया हमारे पास 22। तो टोटल जो हमारे पास टर्म निकल के आए वो आए 22। अब हम लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है आपका n/2। n/2 मतलब 22/2 इंटू 611 प्लस पहला टर्म क्या था आपका 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास, वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी 22/2 मतलब 11 इंटू 634। तो 4 4 और 3 7, 6 और 3 9 और 6 6974 हो गया आपका सही आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मैंने आपको कितना एक इजी तरीका बताया कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। कॉमन डिफरेंस निकाल के हमने देखा कि हमने सबसे जो पहला टर्म था वो हमने निकाला। पहला टर्म आया था हमारे पास 23। उसके बाद हमने दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम से हमने कॉमन डिफरेंस निकाला। उसके बाद हम लास्ट टर्म तक पहुँचे। लास्ट टर्म तक पहुँचने के बाद हमने टोटल टर्म निकाले और उसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।